Hello guys, I am Bhupinder Singh from SDS Public Senior Secondary School, your English teacher. Today I am teaching you the fifth chapter of Beehive, the Snake and the Mirror. This story is about a doctor and a snake and a mirror. Do you like to look at yourself in the mirror? क्या तुम्हें स्वयं को आईने में देखना पसंद है? वट डू यू थिंक अबाउट एट सच टाइम्स? और ऐसे समय के बारे में तुम क्या सोचते हो? हैव यू एवर सीन अ डॉग, कैट और बर्ड लुक इन टू अ मिरर? क्या तुमने कभी किसी कुत्ते को, बिल्ली को या किसी पक्षी को आईने में देखते हुए देखा है? वट डू यू थिंक इट सीज? ऐसा देखकर तुम क्या सोचते हो? ओके, लेट्स रीड द चैप्टर. पैसेज 1. हैज़ अ स्नेक एवर coiled itself round any part of your body? क्या कोई सांप तुम्हारे शरीर के किसी भाग के आसपास लिपटा है? अ फुल ब्लडेड कोबरा. हेयर. फुल ब्लडेड मीन्स ड्रेडफुल, डरावना, भयानक. एक डरावना भयानक कोबरा. ऑल ऑफ अस फेल साइलेंट. हम सब शांत हो गए. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. यस, देर इज होम्योपैथ. हु इज होम्योपैथ? होम्योपैथ इज अ डॉक्टर. ही इज होम्योपैथिक डॉक्टर. द क्वेश्चन केम फ्रॉम द होम्योपैथ. जो प्रश्न था वो होम्योपैथी के डॉक्टर की तरफ से आया था. द टॉपिक केम अप व्हेन वी वर डिस्कसिंग स्नेक्स. वो कहते ये विषय तब उठा जब हम सांपों के बारे में डिस्कस कर रहे थे, चर्चा कर रहे थे. वी लिसन्ड अटेंटिवली एज द डॉक्टर कंटिन्यूड विद हिज टेल. कह रहे जब डॉक्टर ने अपनी कहानी को बताना जारी रखा, हमने बहुत ध्यान से सुना. इट वॉज अ हॉट समर नाइट. यह गर्मी की गर्म रात थी. अबाउट 10 o'clock. लगभग 10 बजे का समय था. आई हैड माई मील एट द रेस्टोरेंट एंड रिटर्न टू माई रूम. मैंने रेस्टोरेंट में अपना भोजन किया और अपने कमरे में वापस आ गया. आई हर्ड अ नॉइज़ फ्रॉम अबव एज आई ओपन द डोर. और जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, मैंने ऊपर से आती एक आवाज़ को सुना. द साउंड वॉज अ फैमिलियर वन. जो आवाज़ थी वो फैमिलियर थी, चिर परिचित थी, यानी जिससे वो पहले ही वाकिफ़ था, जानता था. वन कुड से दैट द रैट्स एंड आई शेयर्ड द रूम. कोई भी कह सकता था कि चूहे और मैं एक ही रूम को शेयर करते हैं, एक ही रूम में भागीदार हैं. I took out my box of matches and lighted the kerosene lamp on the table. मैंने अपने माचिस की डिब्बी निकाली और मेज पर रखे हुए मिट्टी के लैंप को जलाया. The house was not electrified. और घर जो था वो, उसमें बिजली नहीं थी, बिजली का प्रबंध नहीं था. It was a small rented room. यह एक छोटा सा किराए का कमरा था. I had just set up medical practice and my earnings were meager. कहता मैंने हाल ही में अभी डॉक्टर की जो प्रैक्टिस थी वो शुरू की थी और मेरी जो अर्निंग्स थी, मेरी इनकम जो थी बहुत मीगर थी. मीगर मीन्स वेरी स्मॉल. आई हैड अबाउट 60 रुपीज़ इन माई सूटकेस. मेरे सूटकेस में 60 रुपये थे. अलॉन्ग विद सम शर्ट्स एंड धोतीज I also possessed one solitary black coat which I was then wearing. और कह रहा कुछ कमीज़ें और धोती के साथ मेरे पास इकलौता एक कोट था जो उस समय मैंने पहना हुआ था. I took off my black coat, white shirt and not so white vest and hung them up. मैंने अपना काला कोट, सफ़ेद कमीज और एक वेस्ट बनियान उतारी जो कि
ज़्यादा सफ़ेद नहीं थी। आई ओपन द टू विंडोज़ इन द रूम, मैंने कमरे की दो खिड़कियों को खोल दिया। इट वॉज एन आउटर रूम, ये एक बाहरी कमरा था। विथ वन वॉल फेसिंग द ओपन यार्ड, जिसका एक दीवार बाहरी आंगन की ओर थी। इट हैड अ टाइल्ड रूफ विद लॉन्ग स्पोर्टिंग गैबल्स दैट रेस्टेड ऑन द बीम ओवर द वॉल। वो कह रहा है कि यह एक रूफ, एक छत थी टाइलों की बनी हुई, जो कैसी थी, कह रहा है जो सपोर्ट कर रही थी गैबल्स को। गैबल्स मीन्स अपर पार्ट ऑफ अ वॉल बिलो अ स्लोपिंग रूफ, मीन्स एक ढालदार छत। और कहता है कि उस पर एक दोहरी ढाल वाली छत थी जो दीवार के ऊपर एक बीम पर टिकी हुई थी। देयर वॉज नो सीलिंग, वहाँ पर कोई सीलिंग नहीं थी।